हॉस्पिटल फतेहाबाद में। यहाँ पे डेरा के अनुयायी एकत्रित हुए हैं, तो आइए जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्यों यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उनका क्या मकसद है यहाँ आने का। तो नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नेम है आपका? सरोज इंसान। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज आप किस उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हैं? ये हम गुरु जी की प्रेरणा से यहाँ पर आए हैं और परम पिता जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है और हमने फ्रूट बांटने हैं मरीजों को। हाँ जी, आज ये मुफ्त फल बांट रहे हैं। जैसे हमारे पेशेंट यहाँ पे एडमिटेड होते हैं तो उनको ये फल वितरण कर रहे हैं। तो इस तरह से फल वितरण करके उनका मतलब सहयोग कर रहे हैं कि ताकि वो अच्छी डाइट, ये भी एक अच्छी डाइट के पार्ट में आते हैं फल जैसे, है ना, तो उनको अच्छी डाइट मिले। इस तरह की सेवा भी अति सराहनीय है। संस्थाएं जुड़ी हुई है, जैसे टोहाना में हमारे बाबा नानक है, भारत विकास परिषद है, इसी तरह राधा स्वामी सत्संग भवन है, उनके भी अनुयायी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हेल्थ के काम टाइम टू टाइम पर जो इनका सहयोग और योगदान है वो किसी भी संस्था से कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत रूट लेवल पे जाके मेहनत से काम करते हैं। ये रूट लेवल पे जाके मेहनत से काम, मोटिवेशन तो इनसे हमें लेनी चाहिए कि इनका जो भी काम होता है वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ होता है। हम अगर कहीं भी वैक्सीनेशन कैंप लगाते हैं, हमारी मैक्सिमम कवरेज 150-200 से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इनकी ये कि हमने आज कैंप लगाए तो 3 दिन पहले से इनके मेंबर जाके घर घर में दस्तक देकर आते हैं। जो प्रोग्राम सरकार ने अभी शुरू किया, हर घर दस्तक, इन्होंने 2 महीने पहले हर घर दस्तक दे दी थी वैक्सीन लगाने। फल वितरित किए जा रहे हैं। तो मैंने नीचे भी बताया कि डेरा सच्चा सौदा ये हमेशा सराहनीय कामों के लिए आगे आती रही है। कभी इन्होंने आई कैंप लगा दिए, कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, कभी कोविड वैक्सीनेशन के कैंप लगा दिए, कभी मरीजों की जनरल चेकअप के कैंप लगा दिए। इसी तरह पेड़ लगाने का काम, स्वच्छता अभियान का काम, ये मल्टीपल अच्छे वाले काम जो है इनके द्वारा होते हैं और ये समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं जुड़ने के लिए ताकि अच्छे काम किए जा सकें। और इनका ये जो आज जो काम हो रहा है ये काफ़ी सराहनीय है। मरीजों को फल दे रहे हैं और फल भी एक अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन में आते हैं ताकि हमारे मरीजों को इससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो आज जो ये सिविल हॉस्पिटल में किट डिस्ट्रीब्यूशन का जो वितरण का काम शुरू किया गया है, आज चलाया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, किस लिए आप ये कर रहे हैं? हम ये जो गुरु जी है उनकी प्रेरणा पे चलते हुए ये कार्य कर रहे हैं। 135 मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। ये सारी संगत मिलकर ही जैसे ये कार्य करती है। किसी का बर्थडे है तो वो परमार्थ निकाल लेते हैं, किसी की एनिवर्सरी है तो परमार्थ निकाल लेते हैं। फूड बैंक में सब जमा होता है, एक दिन का उपवास रख के जो खाने का बचता है वो परमार्थ में जाता है। ये सारा मिला के ही ब्लॉक की तरफ से जैसे फिर इकट्ठा करके ये हम फ्रूट, कंबल, ब्लैंकेट, शूज़, सॉक्स, जो भी ये गर्म वस्त्र सब बांट रहे हैं, ये इसी से ही सब चलता है। और इस तरह के जो मानवता भलाई के काम आपके जो डेरा सच्चा सौदा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, इससे आपको क्या मिलता है? मतलब आपका जो जज्बा है, इसके पीछे क्या कारण है? ये जो हम कार्य करते हैं इससे हमें इतनी खुशी मिलती है वो हम बयां ही नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा हमारे घर के कार्य खुद ही हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे कुछ सब हो रहा है। हम इतना टाइम निकालते हैं, परमार्थ करते हैं, पैसा निकालते हैं, जो भी करते हैं हमें कुछ भी नहीं पता। उनकी मेहर से ऐसा ही हो जाता है कि हम सब कुछ अपने आप ही सेट होता चला जाता है। कोई मेन ओकेज़न है कि किस वजह से आप दिसंबर माह में ये काम कर रहे हैं? परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी की ये पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है दिसंबर महीना। तो इसमें हर दिन जो सेवा कार्य में लगाती साथ संगत, उसी में अभी पिछले दिनों में अपने किटें दी गरीब परिवारों में, जो गर्म वस्त्र की किटें बनाई गई थी वो, या अनाथालय के अंदर जाके किटें दी। ये सारा सेवा कार्य में परमपिता शाह सतनाम जी महाराज जी के पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। आज भी उसी के तहत ये फल वितरण किया जा रहा है। ग्रीनर्स फोर्स जो अलग अलग टाइम पे जो मानवता के कार्य करती रहती है, उसके पीछे का आपका स्ट्रक्चर क्या रहता है? आप इसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? शाह सतनाम जी ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स विंग जो कि एक ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा की फोर्स है और इसके लाखों में सेवादार हैं और हर शहर में इसके सेवादार हैं इस फोर्स के।
तो जितने भी सेवादार हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कहीं भूकंप आ गया तो वहाँ पे आपने कैसे बचाना है, कहीं आग लगी है तो वहाँ लोगों को कैसे बचाना है, कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाना है। और इसके साथ साथ ज़रूरतमंदों की सेवा करना, बेसहारा लोगों की सेवा करना, ये बखूबी सिखाया जाता है कि आपने कहाँ पे जाके किस तरह से सेवा करनी है कि कोई भी बेसहारा ज़रूरतमंद किसी परेशानी में ना हो, उनकी हर संभव सहायता की जाए। और बहुत बढ़िया तरीके से ये सारा सिस्टम है। काबिल तारीफ़ है आपका जज्बा, और इस जज्बे के पीछे की जो इंस्पिरेशन है वो आपको कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा हमें संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की तरफ से मिली है। जो जज्बा ग्रीनस फोर्स में या साथ संगत में उन्होंने भरा है वो काबिल, वाकई ही जैसा आप कह रहे हैं काबिल तारीफ़ है। जहाँ भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है, कोई भूकंप आता है, कुछ भी होता है, तो ग्रीनस फोर्स जहाँ प्रशासन जवाब दे जाता है वह ग्रीनस फोर्स पहले खड़ी होती है उन कार्यों को करने के लिए। और ग्रीनस फोर्स का ये प्राकृतिक आपदाओं से तो मदद करते ही करते हैं, लेकिन जो इंसानियत की सच्ची सेवा, गरीबों की शादियाँ, पेशेंट्स का जैसे इस महीने चल रहा है फल वितरण, गर्म कपड़े देना, आँखों के कैंप लगवाना, ब्लड कैंप लगवाना, ये सब गुरुजी की पावन प्रेरणा से चलता ही रहता है, पूरा साल ही चलता रहता है ये। गुरुजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, कहीं ना किसी भी अच्छे काम को कराने के लिए एक ना एक गुरु तो होता ही है, वही एक अच्छे पद पे हमें प्रदर्शन करता है ना। तो इनके साथ वो जुड़े हुए हैं, ये टाइम टाइम पे वो इनको आदेश देते रहते हैं, ये उनके आदेशानुसार सभी समाज के लिए, सभी भलाई के काम और अच्छे काम